आप सभी का स्वागत है डिपेंडिंग क्रिश्चियनिटी चैनल पर। सबको जय मसीह की। तनियों में एक ऐसा ग्रुप है आर्य समाज। जो आर्य समाज अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश इसमें लिखते हैं 13 अध्याय 13वें समोल्लास में उन्होंने ईसाई धर्मों का खंडन किया है। वो सोचते हैं कि ईसाई धर्म का उन्होंने खंडन किया है। क्या वाकई ही ये किताब जिसने दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, क्या वो सच में ईसाई धर्म का उन्होंने खंडन किया है या उन्होंने एक्सपोज किया है? हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसका जवाब तो हम लोग एक एक करके पढ़ करके ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या दयानंद सरस्वती सच में बाइबल पढ़े थे? क्या उन्होंने सच में तर्क किया था? और तर्क करके ही, जैसे वो लोग बोलते हैं कि दयानंद सरस्वती ने ईसाइयों से तर्क किया और वही तर्क ईसाई आज भी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्या ये सच में ईसाई को जवाब नहीं दे पाते हैं? ऐसा नहीं है। उससे पहले सवाल है, ईसाइयों का ये सवाल है आर्य समाजों से कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश किताब जो लिखी गई है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ये कब लिखी गई थी? डिबेट के पहले या डिबेट के बाद लिखी गई थी और कौन सी भाषा में लिखी गई थी? उससे पहले सवाल ये भी आता है कि जो दयानंद सरस्वती हैं वो सच में ईसाइयों से तर्क किए थे? पहले तो सबसे पहले सवाल आता है कि इस किताब में ही, सत्यार्थ प्रकाश की किताब में ही जो भूमिका है उसी में खुद से दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि मुझे हिंदी भाषा नहीं आती है। उसकी मातृभाषा गुजराती है और भूमिका में उन्होंने खुद कहा है कि वो सिर्फ संस्कृत में पठन पाठन का कार्य भी करते थे और भाषण भी उन्होंने संस्कृत में किया है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि उन्होंने बाइबल को किस भाषा में पढ़ा, किस भाषा में पढ़ा और उन्होंने ईसाइयों से तर्क किया? इसका जवाब पहले आज समझिए, जरूर दें। इसके बाद हम लोग इसमें जो लिखा हुआ है 13वें समोल्लास में चैप्टर 13 अध्याय में, उसका हम लोग एक एक करके खंडन करेंगे। और दूसरा सवाल ये भी है कि उन्होंने किस भाषा में ईसाइयों से तर्क किया था, क्योंकि जो प्रथम संस्करण है इसका, जो भूमिका हम लोग पढ़ेंगे, उसमें खुद लिखा हुआ है कि ये जो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये भूमिका में ऐसा क्या लिखा है। तो ऐसा पढ़ते हैं। भूमिका में ऐसा लिखा है, जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। यहाँ पे वो खुद दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि उनकी जो भाषण पठन पाठन वो संस्कृत भाषा में हुई है। बोल रहे हैं कि मुझे हिंदी भाषा का कोई परिज्ञान नहीं था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। मतलब इससे पहले जो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी गई थी वो अशुद्ध बन गई थी। मेरा और ये भी सवाल है कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भाषा का ज्ञान ही नहीं है उस भाषा में कोई किताब लिखे, ये तो एक बहुत ही मजाक वाली बात ही होगी और ये एक मूर्खता वाली बात होगी। उसको महर्षि या ऋषि कैसे हम लोग बोल सकते हैं? जिसको किसी भाषा का ज्ञान नहीं है वो इस भाषा में कैसे लिख सकता है? अगर इस किताब को अगर वो संस्कृत भाषा में ही बोलने पठन पाठन में वो कार्य में लाते थे तो उनको सिर्फ संस्कृत भाषा में ही लिखना चाहिए था। उसके चेले या उसके अनुयायी हिंदी भाषा या कोई और भाषा में इसको अनुवाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको जिस भाषा में ज्ञान नहीं वो उसी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। तो कितनी मजाक वाली बात होगी। आगे देखते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरण अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। या तो दूसरी बार क्यों छपवाया है? इससे ये पता चलता है कि शायद ये पूरा ही गोलमाल है। उसके चेलों ने छपवाया होगा
क्योंकि उनको तो पता ही नहीं भाषा, हिंदी भाषा। इसीलिए जो तर्क उन्होंने पेश किया है, अगर वो हिंदी भाषा जानते तो कब, वो तो पहले जब था ही नहीं, उनको हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं था, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती सत्यार्थ प्रकाश में ईसाइयों का खंडन किया। तो कैसे किया, और उन्होंने हिंदी भाषा में कैसे पढ़ा बाइबल को। और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि उस समय में ना तो गुजराती में ना हिंदी में, क्योंकि उसका जन्म 1875 में लगभग में हुआ था, 19वीं सदी में। तो हम लोग देख सकते हैं कि उस समय में बाइबल की जो भाषा हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया था, वो गुजराती तो दूर की बात है। तो वो किस भाषा में बाइबल पढ़े, और उन्होंने सवाल उठाया बाइबल पर। ये पहले उस सवाल का आर्य समाजी लोग जरूर जवाब दें। इसके बाद हम लोग एक एक करके इसका खंडन जरूर करेंगे। और क्या लिखा है भूमिका में, कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ सो करना उचित था, क्योंकि उसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया। प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी वह निकालकर शोध ठीक ठाक कर दी गई है। मतलब उनका साफ साफ कहना है कि हम लोग ने पूरा झोल झाल किया था, अभी हम लोग जो मिस्टेक किए थे, हम लोग जो गलती किए थे उसको निकाल दिए हैं और आपके सामने में नया संस्करण पेश किए हैं। ये दयानंद सरस्वती का कहना है जी। और वो सब उसे महर्षि कहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता वो ये महर्षि का उपाधि किस वजह से पाए हैं। उनको न भाषा का ज्ञान है, न व्याकरण का ज्ञान है, फिर भी वो किताब लिखने चले हैं। ये ही बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। आपको भाषा का ज्ञान नहीं, व्याकरण का ज्ञान नहीं, खुद आप भूमिका में ऐसा लिखते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही का कहना है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैंने किताब ली। और बाद में उन्होंने शोध करके, मतलब उन्होंने जो लिखा है उसको कोई बाद में बताया होगा कि ये गड़बड़ है, तो हम लोग इसको शोध कर लेते हैं। इसके बाद का देखते हैं। यह ग्रंथ 14 समोल्लास 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अन्यत्र के 2 समोल्लास और पश्चात स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे छपवा दिए हैं। मतलब इनका कहना है जो 13 और 14 चैप्टर जो लास्ट का है वो प्रथम संस्करण में छपा ही नहीं था। क्यों नहीं छपा था, क्यों बाद के संस्करण में छपा गया? शायद उसके चेलों ने, उसके अनुयायियों ने छपाया होगा, या तो उन्होंने कभी तर्क ही नहीं किया, क्योंकि उनको भाषा का कोई ज्ञान नहीं, व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं, फिर भी वो दूसरे की किताब लेकर के, दूसरे का धर्म ग्रंथ लेकर के वो सवाल उठाने चले। ये तो और भी बड़ा मजाक हो गया है। वाह, तुम महर्षि कैसे हुए? फिर भी हम लोगों का एक कर्तव्य है, हर ईसाइयों का कर्तव्य है। पहला पत्रस 3 अध्याय 15 पद में ऐसा लिखा है कि कोई तुम्हारे आशा या विश्वास के बारे में पूछे तो उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हो। तो आपने इस किताब में खंडन किया है, तो जरूर हम लोग उसका जवाब देंगे। क्या आपने सच में ईसाई मत का खंडन किया है जैसे आपने लिखा है? उससे पहले आप ये जवाब दें कि आपने बाइबल किस भाषा में पढ़ी, किस भाषा में तर्क किया, और आपने कब तर्क किया था। इन तीनों का आप सवाल का जवाब जरूर दें। इसके बाद हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग जवाब देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।